कवि संत का लक्षण है। कवि कोई सामान्य, हम कवि नहीं बन पाएंगे, हमें भाषाबद्ध करना मुश्किल है, लेकिन हम ये करें सुनते सुनते भावबद्ध कर्म में से मैं प्रभु की कथा को भावबद्ध कर लूंगा, मेरे अंतःकरण के उजियारे के लिए, मेरे मन को प्रबोध हो। इसलिए तो कथा बार बार सुननी पड़ती है। कथा रोज नई होती है। तुम्हारा क्या अनुभव मुझे खबर नहीं, बाकी मेरा रोज अनुभव है कि राम कथा, भगवत कथा रोज नई होती है। दिनै दिनै नवम नवम नमामि नंद संभवम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो तुलसी ने उसको भाषाबद्ध करने का शिव संकल्प किया। 1631 की साल, विक्रम संवत 1631, रामनवमी का दिन। कहते हैं त्रेतायुग में भगवान राम जब रामनवमी के दिन प्रकट हुए, उस समय जो जोग लगन ग्रहवार तिथि थे, वही 1631 की रामनवमी के दिन भी वही सब संयोग बना था। और तुलसीदास जी ने अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल कहां चली आवे। तो ये ग्रंथ का जो अवतरण हुआ 1631 की रामनवमी के दिन, जो तिथि जन्म की राम की है, वही तिथि जन्म की तिथि रामचरितमानस की भी है। तुलसी कहते हैं उसको 4 संवाद में उसकी रचना की गई। संतों ने इन संवादों का बिलग बिलग नाम दिया है। एक ज्ञान घाट बनाया जहां शिव पार्वती को एक मानस सर की उसको उपमा दी गई। ये जंगम मानस तीर्थ है, मानस सरोवर है, चलता फिरता। एक तो वो हिमालय में है, स्थिर है, स्थावर है, कि दूसरा मानस चलता फिरता मानस सर है। संतों से मैंने सुना कि उस मान सरोवर में जो गए हैं सबको पता है कि उस मान सरोवर में पवित्र पानी है। ये मान सरोवर में तुलसी की पवित्र बानी है, वहां पानी है, यहां पवित्र बानी। उस मान सरोवर में यदि कोई डूब भी जाए तो मर भी सकता है, लेकिन ये मानसर में कोई जितना ज्यादा डूबे इतना तैर जाता है, इतना कहते हैं उस मानसरोवर के तट पर हंस होते हैं। संतों की कृपा से, गुरु कृपा से कई बार 2-4 बार जाना हुआ वहां कथा के निमित्त। कैलाश, मानसरोवर, राक्षसतान, भुसुंडी सरोवर, खोज तो बहुत की कि मानसरोवर के तट पर भी ही देखा तो कोई हंस तो नजर नहीं आए थे। यानी कई बार ये मेरा अनुभव का, सफेद पक्षी कुछ थे जो तैरते रहते थे मानसर में, लेकिन ये हंस है कि नहीं खबर नहीं, या तो हमारी नजर इतनी सफल न रही कि देख पाए। लेकिन ये तो पक्का है कि ये मानसरोवर है, यहाँ हंस नहीं परमहंस लोग आते हैं। जहाँ परम शंकर परमहंस नहीं तो क्या है, ईश्वर है। तब कछुकाल मराल तनु धरी तह किन्ह निवास। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तेरे वियोग में कहीं मुझे चैन नहीं पड़ा। कई महात्माओं के पास गया, ध्यान में बैठा, फिर भी मैं बहुत दुखी था तुम्हारे वियोग में। तब मैं उत्तर दिशा में गया जब चलते चलते, और मैंने वो नीलगिरी देखा, और मेरे गोस्वामी जी ने क्या रमणीय वर्णन किया।
हंस का रूप लेकर कागभुसुंडी के आश्रम में नीलगिरी पर्वत पर बट वृक्ष की छाया में भगवान की कथा सुनने, जहां वृद्ध वृद्ध विहंग वर हंस परमहंस कथा सुनते रहते। तो मेरे भाई बहन, वो मानसरोवर जहां हंस होते हैं, एक ऐसा मानसरोवर कि हम पहचान नहीं पाते, परमहंस उसके घाट पर बैठते हैं। तो रामचरितमानस को एक रूपक मानसरोवर का दिया। 4 घाट, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और शरणागति के घाट को स्थापित किया, जो मैंने संतों से सुना। बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी। अपनी शरणागति का घाट जो है, जहां अपने मन को प्रबोध कर रहे हैं, कुछ संत सुन रहे हैं, वहीं से कथा का आरंभ करते हैं। शरणागति से आरंभ होता है। एक बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न का यह उत्तर है। लोग कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, भक्ति ये सब से गुजरने के बाद शरणागति आती है। तुलसी उल्टा क्रम ले रहे हैं कि पहले शरणागति पक्की कर लो, ज्ञान घाट अपने आप आ जाएगा, कर्म घाट अपने आप आ जाएगा, उपासना का। तुलसी शरणागति से आरंभ कर। ये रास्ता भी ठीक ही रहा होगा जो बुजुर्गों ने कहा कि सब करते 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 बिल्कुल शरण। और यहां तुलसी कहते हैं मैं शरणागति से शुरू कर रहा हूं। शरणागति का अर्थ तुलसी ने यह नहीं किया कि आदमी उत्तरदायित्व चुक जाए, अपनी फर्जे अदा न करे, कर्म चुक जाए, ऐसा नहीं किया। तुलसी शरणागति के घाट से कथा शुरू करते हुए सीधा प्रयाग की कथा में हमें लिए चलते, जो कर्म का घाट है। शरणागत आदमी का कर्म खुशबू से भरा हुआ होता है। बिना शरणागति, किसी का आश्रय किए बिना जो कर्म करता है, उसके कर्म में अहंकार की बदबू होती है। और जो किसी की शरण होकर जो कर्म, उसका कर्म 4 चांद लग जाते हैं। तुलसी कर्म के घाट पर हमें लिए चलते हैं, तीर्थराज प्रयाग, जहां याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज मिलते हैं। आप जानते हैं पहला प्रसंग, कुंभ का मेला लगा प्रयाग में, कल्पवास के लिए सब आए। जहां से मैंने ये पंक्ति किन्नर की उठाई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। 1 मास तक प्रयाग में सब कल्पवास करते हैं, 1 महीने की। तुलसीदास जी ने ये संत लोग इकट्ठे होते होते क्या करते थे प्रयाग में, वो भी लिखा है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अबर नहीं तत्व विभाग, काई भगति भगवान की संयुक्त ज्ञान बिना। कोई ब्रह्म निरूपण कर रहे हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, कोई धर्म की विधि समझा रहे हैं। क्या कुंभ थे हमारे यहाँ, अद्भुत। पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान खोजा जाता था इन संगम के पावन तट पर। वर्ण ही तत्व विभाग, वैज्ञानिक चर्चाएं होती थी कि ये जगत कितने तत्व से बनी है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सब चर्चाएं होती थी, भक्ति की चर्चाएं होती थी, ज्ञान वैराग्य समेत ये सब सुंदर कुंभ में चर्चाएं होती थी। एक बार ऐसा कुंभ लगा प्रयाग में, तुलसी कहते हैं, और सब लोग कुंभ में इकट्ठे हुए। कल्पवास पूरा करके सभी संतगण, महात्मागण, सब कोई अपने अपने स्थान की ओर लौट रहे हैं। उसी समय याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा ने, परम विवेकी महात्मा ने भरद्वाज जी के आश्रम से विदा मांगी। तब भरद्वाज जी ने उसके चरण पकड़कर परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और तुलसी ने चौपाई लिख दी। भरद्वाज मुनि बस जिनगी जाग बालिक मुनि
फिर याज्ञवल्क्य महाराज ने विदा मांगी कि भरद्वाज जी, मैं भी 1 महीने से आपके यहाँ अतिथि था, अब सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। तुलसी ने कहा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, संत और असज्जन दोनों दुख देने वाले हैं। तुलसी, भेद इतना कि मिलत एक दारुण दुख दे, अब बिछुरत एक प्राण हरे। असज्जन मिलता है तो दुख देता है, सज्जन जाता है तो दुख देता है। दोनों का काम तो दुख देना। एक परम विवेकी संत विदा मांग रहे हैं। भरद्वाज ने पैर पकड़ पूजा की। भरद्वाज जी से कहा याज्ञवल्क्य, महाराज मैं भी तो 1 महीने से था, अब मैं भी चलूं? बोले नहीं प्रभु, आप रुक जाइए। कोई खास बात है? बोले हाँ, नाथ एक संशय बड़ मोर, करगत वेद तत्व सब। प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है और आपके हाथ में सभी रहस्यों हस्तामलक है। महाराज आप निरंतर प्रयाग में निवास करते हैं, इतने कुंभ स्नान आपने किए, आप यहां ही बसते और फिर भी आपका संशय नहीं गया? बोले नहीं महाराज, और बढ़ता जा रहा, बहुत बड़ा संशय है। और मेरी खोज थी कि मेरे संशय से मुझे कौन मुक्त करे। शायद मेरी खोज पूरी होने को है, मैं आपको विदा नहीं दूं, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज बताइए क्या बात है? महाराज मुझे समझाइए, राम तत्व क्या है? राम क्या है जिसके नाम की निरंतर रट लगाते हैं शंकर? ये राम है कौन? वेद पुराण उपनिषद जिस नाम की महिमा गाते थकते नहीं, वो राम क्या है? महाराज आप ये मत समझे कि मुझे राम के बारे में कोई माहिती नहीं। एक राम के बारे में मैं जानता हूं कि एक राम अवधेश कुमारा, अयोध्या के राजकुमार, 4 भाई थे, पूरा चरित्र विदित है संसार में, ब्याह हुआ, वनवास हुआ, आदि आदि आदि, आखिर में रोष हुआ, रावण को मार दिया। ये राम से मैं परिचित हूं, लेकिन मेरे मन में संशय यह है कि शिव जिसका निरंतर जप करते हैं वो राम दशरथ का जो बेटा है वो ही, कि दशरथ का पुत्र राम कोई बिलक, संत उपनिषद और शंकर का राम तत्व कोई बिलक, या दोनों एक? कृपया मेरे संशय को मिटाओ। ये प्रश्न आज तक खड़ा है। कुंभ से महापुरुषों ने इसका निरंतर समाधान दिया है, फिर भी बौद्धिक जगत कुतर्क करते रहे और ये आज तक चला। गांधी जी ने कहा था कि जो रंभा माता जी ने जो उसको राम, वो तो दशरथ के बेटे का ही नाम दिया था, वो ब्रह्म राम और योगी के हृदय में रमता हुआ राम, ऐसी कोई गांधी को खबर नहीं थी, उसको तो वही राम था। लेकिन आज वही राम की व्याख्या करने वाले कई लोग कहते हैं गांधी जी का राम वो नहीं है। मेरे सामने जब ऐसी चर्चा होती है तो मैं चुपचाप क्या करूं? क्या विवाद तो हमारा स्वभाव नहीं। मैं कहता हूं वाह गजब है, वाह बोले जाओ। गांधी जी का राम यदि पहले से ही ब्रह्म है ऐसा गांधी ने समझा होता तो अपने प्रार्थना में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम क्यों बुलवा देते? ब्रह्म राम ब्रह्म राम ब्रह्म राम ब्रह्म राम ऐसा करते? साहब बीज है रघुपति राघव, अनुभव के बाद सिद्ध होता है कि वही तत्व सब जगह विलसित है। यहां ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। तो कई लोग कहते हैं वो राम तो दशरथ का बेटा, ये हमारा, ये राम नहीं। मैं तो राजी होता हूं, कम से कम दशरथ के बेटे राम को भी तो इतना कबूल तो किया, धन्यवाद तेरे कुल को कि कम से कम इतना तो तू माना। भरद्वाज जी का एक चिर पुरातन प्रश्न कि राम कौन है? प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचारी। हे भगवान, विवेक विचार से आप मुझे समझाओ कि शिव जिसका नाम जपते हैं वो और दशरथ का बेटा वो दोनों भिन्न है कि तत्वतः दोनों एक हैं। याज्ञवल्क्य महाराज ने जिज्ञासा सुनी
याज्ञवल्क मुस्कुराए, जाग बलिक बोले मुस्कुरा कर बोले, हे महाराज, आप राम के तत्व से बिल्कुल परिचित हैं, लेकिन मूढ़ की तरह प्रश्न करके मेरे से आप राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप बहाना बना रहे हैं। बाकी आप राम तत्व के पक्के जानकार हैं। और आप जैसा राम उपासक अथवा तो राम के चरित्र में रुचि रखने वाला श्रोता मिल जाए तो याज्ञवल्क कहते हैं मैं राम कथा गाऊंगा। वक्ता योग्य श्रोता को खोजता है, ये नियम है साहब। कोई अधिकारी श्रोता मिल जाए तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, तुलसी कहते। भरद्वाज ऋषि के सामने प्रसन्नता से याज्ञवल्क महाराज राम कथा का आरंभ करते हैं। शरणागति के घाट से तुलसी ने किया, अब कर्म घाट से महाराज याज्ञवल्क भरद्वाज जी को श्रोता बनाकर शुरू करते हैं। 2 पंक्ति में राम कथा की महिमा का गायन किया। महाराज क्या है राम कथा, सुनो। राम कथा महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका, राम कथा शशि किरण समान, असंत चकोर भगवान राम की कथा महामोह रूपी महिषासुर को मर्दन करने के लिए कराल कालिका है, और वही राम कथा संत रूपी चकोर के लिए सुख देने वाली चंद्र की किरण। राम कराल भी है, राम कोमल भी है। वैसे राम कथा कराल भी है और राम कथा शशि किरण के समान कोमल भी। जो ब्रह्म को लागू होता है वो ब्रह्म की चर्चा को भी लागू होते है, ब्रह्म की कथा को भी लागू। तो एक दृष्टांत कालिका कराला, दूसरा दृष्टांत शशि किरण समान, कोमल और कठोर दोनों एक साथ है। और ऊपर का भाग सदैव कठोर होता है। ओशो का एक वक्तव्य है कि प्रतिमा कायम कठोर होती है, लेकिन प्रतिभा कायम विनम्र होती है। प्रतिमा तो आपको धातु की बनानी पड़ेगी, संगमरमरी बनानी होगी, वो कठोर ही होगी, लेकिन जिस महापुरुष की प्रतिमा आपने बनाई है उसकी असल में प्रतिभा आप देखो तो बिल्कुल विनम्र होती है। प्रतिमा कायम कठोर, प्रतिभा कायम विनम्र होती है। वैसे ऊपर से देखो तो कराल लगे कि कितना गहन ग्रंथ है, कठिन जटिल, लेकिन उसकी प्रतिभा किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर देखो तो लगे कि इससे सरल विश्व में कुछ नहीं है। शशि किरण समाना, और चंद्र के पास हमें नहीं जाना पड़ता, किरण हमारे घर तक आती है, घट तक आती है। तो कराल भी है, कोमल भी है राम कथा। कथा का आरंभ करते हैं। राम तत्व क्या है वो पूछा, लेकिन भरद्वाज जी के सामने याज्ञवल्क्य ने शिव तत्व की चर्चा शुरू। फिर एक बार सेतुबंध पूछी राम की कथा, और महाराज याज्ञवल्क्य ने शुरुआत की शिव कथा। ये संतों ने जोड़ने का काम विश्व में किया, सिद्ध कर दिया कि राम हो शिव हो सब एक है, लेकिन राम तक पहुंचना है तो शिव कथा में रुचि लेनी ही पड़ेगी। शिव है द्वार राम तक जाने में, प्रवेश करने के लिए। हनुमान चालीसा में क्या लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसा। बहुत प्यारा सेतुबंध है। पूछी वैष्णवी राम कथा, कही शिव कथा। ये मिलन, क्योंकि ये संगम पर कथा हो रही है, और संगम तो संगम की ही भाषा बोलेगा, संगम के ही सूत्र स्थापित करेगा। और बाद में तो जब शिव चरित्र पूरा सुना दिया, और भरद्वाज जी शिव चरित्र में
भाव विभोर हो गए। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि बाबा ने विषयांतर कर दिया? मैंने राम के बारे में पूछा, आपने शिव चरित्र सुना दिया। तब याज्ञवल्क्य प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। हे भरद्वाज जी, शिव चरित्र कहकर मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया, क्योंकि शिव में, शिव नाम में, शिव कथा में यदि आपकी प्रीति न हो तो आपको राम कथा का अधिकार ही नहीं मिलता। मैंने आपको नाप लिया कि आप राम कथा के पक्के अधिक। कोई भी वक्ता श्रोता को नाप लेता है, पहले दिन ही पकड़ लेता है कि श्रोता को मुझे किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था के रूप में, अस्तित्व की व्यवस्था के रूप में आए वक्ताओं का सहज स्वभाव होता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता उसको, ये नब्ज पकड़ लेता है। प्रथम कहा मैं शिवचरित, आगे का अभिप्राय याज्ञवल्क्य का है। तो पहले शिव कथा सुनाई, बड़ी प्यारी शिव कथा सुनाई। उसकी चर्चा कथा के क्रम में मानस किन्नर की विशेष चर्चा करते हुए हम कल क्रम उठाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।